निर्माण एजुकेशनल हब में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। पॉलिटेक्निक के लिए हम लोग मोशन पढ़ रहे थे। मोशन में मैंने आपको लेक्चर नंबर 2 में बताया था चाल और वेग के बारे में। चाल और वेग का पूरा कॉन्सेप्ट, उसकी हम लोग को औसत चाल और औसत वेग पे काम करना है, इसी से सवाल रहता है। तो अब यहाँ पे कुछ मैं आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ और इसी कॉन्सेप्ट पे आपका सीधा सवाल बनेगा। जैसे देख लीजिए आप, इसमें लिखते हैं केस फर्स्ट, या पहला कंडीशन देख लीजिए ना। पहला, जैसे मान लीजिए यहां से दे देगा कि ए से बी है, यहां से बी तक कोई वस्तु जाता है तो ए से बी में, यानी ए से बी तक की दूरी को ये 3 स्टेप में कवर करता है। पहला जो दूरी है इसको वो v1 चाल से t1 समय में तय करता है। ए बी सी यहां ठीक कर लेते हैं। अगला जो बीसी दूरी है वो v2 चाल से t2 समय में जाता है और अगला जो है वो v3 वेग से t3 समय में जाता है। तो यहां से आपसे सवाल पूछेगा कि बताइए औसत चाल क्या होगा और औसत वेग क्या होगा। ध्यान देना, दोनों को कंपेयर करके देख रहा है। तो देखो बाबू, वस्तु यहाँ पे एक ही डायरेक्शन में जा रहा है और स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, तो औसत चाल भी पूछेगा तब भी वही आंसर होगा और औसत वेग भी पूछेगा तो भी आंसर वही होगा। अब दोनों में से कोई एक निकालिए, चूंकि स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है ना, यहां से ऐसे जा रहा है, स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है और एक ही दिशा में जा रहा है। बस आप क्वेश्चन समझ लो, एकदम सीधा। जो मैंने थ्योरी यहाँ पे बता रहा हूँ उस पर सीधा न्यूमेरिकल्स रहेंगे कि पहला जो दूरी है वो v1 चाल से t1 समय के लिए, अगला जो v2 दूरी है, मतलब जो अगला जो दूरी है वो v2 वेग से t2 समय के लिए, और लास्ट वाला जो अगला दूरी है cd वो v3 वेग से t3 समय के लिए। तो यहाँ पे औसत चाल और औसत वेग आपको क्या करना है, निकालना है। तो देखिए, अब जब यहां से ये चला कुछ वेग और कुछ दूरी तय किया होगा, इसका दूरी क्या मान लेते हैं x1, यहां से दूरी को क्या मान लेते हैं x2, और यहां से दूरी को क्या मान लेते हैं x3 मान लेते हैं। यानी वस्तु a से d जब गया तो टोटल दूरी कितना तय किया, x1 प्लस x2 प्लस x3। तो हम लोग को निकालना औसत चाल। औसत चाल बराबर फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटे कुल समय। तो दूरी तो दे दिया है x1 प्लस x2, यहाँ पे माने हम x1 प्लस x2 प्लस x3, अपॉन क्या होगा बाबू, t1 प्लस t2 प्लस क्या हो गया t। अब यहाँ पे देखिए, हमको चाल और समय दिया हुआ है, दूरी हमको निकालना है। तो मैंने आपको पढ़ाया था ऐसा, चाल बराबर दूरी बटे क्या, समय। तो यहां से दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुना क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। दूरी बराबर चाल गुना समय। तो अब जरा देखिए, तो इसका औसत चाल जो भी निकलेगा, तो x1 के लिए क्या हो जाएगा, चाल इंटू समय। तो x1 की जगह क्या हो जाएगा, v1 इंटू t1, x2 के जगह क्या हो जाएगा, v2 इंटू t2, और x3 के जगह क्या हो जाएगा, देखिए तो v3 इंटू t3। और कुल समय तो नीचे में दिया हुआ है, ये है t1 प्लस t2 प्लस क्या हो गया। ये थ्योरी आपको समझ में आया होगा। कोई वस्तु A से D तक की दूरी को 3 स्टेप में कवर करता है। पहला स्टेप, यानी पहला जो x1 दूरी है, इसको हमने माना यहां से यहाँ x1 चला होगा, यहाँ से यहाँ x2 यहाँ पे, यानी वेलोसिटी यानी चाल और समय दिया हुआ है, दूरी निकालना है। चाल और समय दिया हुआ है, दूरी निकालना है। चाल और समय दिया हुआ है, यहाँ से क्या निकाले, दूरी। औसत चाल, तो और यहाँ पे औसत चाल, ये आपका क्या होगा, यानी औसत चाल अब बराबर क्या हो जाएगा, औसत वेग भी यही होगा। अगर औसत चाल यहां से यहां तक पूछता है या औसत वेग पूछता है, तो दोनों का वैल्यू क्या हो गया, बराबर। इसको जल्दी से आप उतारिए और देखिए इसको, तो फिर हम काम करें।
तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपने देख लिया। अब देखिए आप दूसरा देखिए आप, ए से सी जाता है, यहाँ पे बी है। ये पहला आधा दूरी को v1 वेग से और अगला आधा दूरी को ये v2 वेग से तय करता है। यहाँ पे सीधा क्वेश्चन ऐसा ही रहेगा, एक वस्तु ए से सी तक जाता है ना, वह पहला आधा दूरी को क्या v1 चाल से या v1 वेग से तय करता है, और बची हुई आधी दूरी को क्या v2 चाल से तय करता है। तो आपसे सवाल पूछेगा कि बताइए इस पूरी यात्रा के दौरान इसका औसत चाल क्या होगा या औसत वेग। तो चूंकि स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है ना और एक ही दिशा में चल रहा है, तो यहाँ पे आपसे दो सवाल पूछेगा, औसत चाल पूछेगा, ये पूछेगा औसत चाल बराबर भाट, और यहां से पूछेगा औसत वेग बराबर भाट। तो चूंकि स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, तो अब जरा देखिए यहाँ पे, अब औसत चाल, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, औसत चाल बराबर फॉर्मूला आपके पास क्या है, कुल दूरी अब बटे क्या हो गया, कुल समय। तो यहाँ पे दूरी तो दिया हुआ, समय नहीं दिया हुआ, तो मानते हैं कि ए से बी तक गया होगा तो वो t1 समय लिया होगा, और यहां से जब b से c तक गया होगा तो क्या हो गया, t2 समय क्या हो गया, मतलब लिया होगा। तो अब यहां से देखिए भी भी कैसे निकालेंगे, कुल दूरी, तो दूरी तो आसानी से दिया हुआ है बाबू, x/2 और x/2 अपॉन कुल समय, तो यहां से क्या हो गया t1 प्लस क्या हो गया t2। अब जरा देखिए, ये हमारा ओरिजिनल फॉर्मेट आ गया। अब एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। अब हमको यहाँ पे समय निकालना है, तो जब समय निकालेंगे तो समय बराबर क्या हो जाएगा बाबू, दूरी बटा क्या हो जाएगा, चाल ना, तो दूरी बटा चाल हो जाएगा। तो पहला दूरी क्या है देखिए, तो अब यहां से देखिए, अब आराम से समझ लीजिए, तो दूरी बटे क्या हो जाएगा, चाल हो जाएगा। तो यहां से जब भी निकालेंगे तो x/2 और x/2 x के बराबर हो जाएगा, इसको कैलकुलेट कर लिया। देखिए t1, तो यहां से अगर लिखेंगे तो t1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, x/2 v1, और यहां से निकालेंगे t2 का वैल्यू तो x/2 v2 हो जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा देखिए, तो x/2 v1 अब प्लस x/2 क्या हो गया v2। अब यहां से देखिए भी बराबर x तो ऊपर में रहेगा, यहां से कॉमन क्या हो जाएगा, x/2 कॉमन हो जाएगा, 1/v1 प्लस 1 क्या हो जाएगा v2 हो जाएगा। अब जरा देखिए यहां से भी बराबर निकालेंगे तो ये 2 चला जाएगा ऊपर, तो क्या हो गया 2x, इधर से x, इधर से 1/v1 प्लस 1 क्या हो गया v2, x क्या हो जाएगा खत्म। यहां से देखिए भी बराबर क्या हो जाएगा 2, नीचे में देखिए क्या हो जाएगा v1 v2 एलसीएम में चला जाएगा, इधर से क्या हो गया v1 प्लस क्या हो गया v2। एक एक्सप्रेशन ये भी आ सकता है भी बराबर 2/1, और यहां से करेंगे तो क्या हो गया 2v1 v2, और यहां से क्या हो गया v1 प्लस v2। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ये जो भी डेरिवेशंस आपको बताए जा रहे हैं, इस डेरिवेशंस पे आपके इम्तिहानों में सीधा सवाल रहता है। इस डेरिवेशन में से आपकी इम्तिहानों में क्या रहता है, सीधा सवाल रहता है। तो ये दो केस आपको समझ में आया होगा। तीसरा केस देखिए आप, तीसरा केस देख लीजिए। ये बहुत सिंपल कैलकुलेशन था, कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तीसरा केस ऐसा पूछता है बाबू कि कोई वस्तु ए से सी तक जाता है, वो पहली आधी दूरी
ऐसा कर देते, 3 स्टेप पे इसको कर देते, ये भी सवाल पूछता है ऐसा, तो फिर इसको आगे और स्टेप बढ़ाएंगे। तो पहला जो 1/3 दूरी है वो v1 वेग से, अगला 1/3 दूरी जो है वो v2 वेग से, और अगला 1/3 दूरी कितना v3, वेग या चाल दोनों स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, तो चाल वेग में यहाँ कोई अंतर नहीं होगा। अब जरा देखिए, a से c तक जाता है, क्वेश्चन आप समझ लीजिए, कोई वस्तु जो है वो a से c तक जाता है, 3 स्टेप पे जाता है। पहला 1/3 दूरी को वो v1 चाल या v1 वेग से तय करता है, अगला 1/3 दूरी को क्या v2 चाल या v2 वेग से तय करता है, और लास्ट वाला जो 1/3 दूरी होता है उसको v3 वेग से चलता है। तो आपसे सवाल पूछेगा, इस पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल बराबर भाग और औसत वेग बराबर भाग, ये सवाल पूछता है। अब जरा ध्यान दीजिएगा यहां से, तो जब औसत चाल, चूंकि स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है तो ये बताने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे औसत चाल वही होगा और औसत वेग भी क्या होगा, वही होगा। अब जरा गौर से देखिए यहां से, अब यहां से देखिए, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे क्या, कुल समय। तो दूरी तो यहां दिया हुआ, समय नहीं दिया हुआ, तो मान लेते हैं कि ए सी डी, यहां ऐसा मान लेते हैं, तो ए से यहां से ए से सी तक कितना समय लिया होगा t1, सी से डी तक क्या लिया हो गया t2, और डी से सी तक कितना टाइम लिया हो गया t3। तो यहाँ पे कुल दूरी देखिए क्या हो जाएगा, x/3 प्लस x/3 प्लस x/3, और यहां से क्या हो जाएगा कुल टाइम t1 प्लस t2 प्लस क्या हो गया t3। अब ये t1 हमको निकालना है, तो यहां से देखिए, तो हम लोगों ने पढ़ा था चाल बराबर दूरी बटा समय। यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, दूरी दिया हुआ और चाल दिया हुआ, समय निकालना है, तो समय बराबर क्या हो जाएगा बाबू, देखो तो दूरी बटे क्या हो जाएगा, चाल ना। तो यहाँ से जब t1 का वैल्यू निकालेंगे तो x बटे क्या आएगा 3v1, t2 का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा x बटा 3v2, और जब t3 का वैल्यू निकालेंगे तो x बटे क्या हो गया 3v3 होगा। और जब इतना काम हो गया तो फिर अब बचा क्या, फिर तो अब सिर्फ कैलकुलेशन है। अब यहाँ से v बराबर देख लो, x/3 x/3 x/3, ये तीनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा, x ही तो आएगा। t1 का वैल्यू यहाँ से पुट करो, क्या हो जाएगा x बटा 3v1, t2 के लिए क्या हो जाएगा x बटा 3v2, और t3 के लिए क्या हो जाएगा x बटा 3v3। अब यहाँ से भी निकालेंगे तो ऊपर में x रहेगा, कॉमन क्या हो जाएगा जरा देखो तो, x बटा 3 कॉमन हो जाएगा, 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1 क्या हो जाएगा v3 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो भी क्या हो जाएगा, ये ऊपर में चला जाएगा 3x/x, 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1 क्या हो गया v3, x से x खत्म हो गया। अब देखिए यहाँ से भी क्या हो जाएगा भाई 3 हो जाएगा। अब एलसीएम ले लीजिए, अब तो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट यहाँ पे करना है आपको, v1 v2 v3 एलसीएम ही ना होगा, यहाँ से इसका v1 से करेंगे तो इधर से क्या बचेगा v2 v3, v2 लेंगे तो क्या बचेगा v1 v3, और v3 लेंगे तो क्या बचेगा v1 v2, ये ऊपर चला जाएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा देखिए, तो यहाँ से भी लेंगे तो क्या हो जाएगा 3, ऊपर में क्या चला जाएगा v1 v2 और v3 अपॉन इधर क्या बचेगा, इसको रीअरेंज, v2 v3 बचेगा, v1 v3 बचेगा और v1 v2 बचेगा। अब इसी को रीअरेंज कर देते हैं, क्या हो जाएगा 3 v1 v2 v3, ये सीधा सवाल आपके इम्तिहानों में रहता है, सिर्फ फॉर्मूला पुटिंग, लेकिन सारे को डिराइव करके आपको बताया जा रहा है। यहाँ से रीअरेंज करेंगे तो v1 v2 हो जाएगा, v1 v3 हो जाएगा और v2 क्या हो जाएगा v3। तो हाफ डिस्टेंस को भी हमने देखा, हाफ डिस्टेंस को भी देखा और यहाँ पे ऐसा देखा। अब जरा देखिए यहाँ पे एक और 4 स्टेटमेंट बता देते, ये 3 सीधा न्यूमेरिकल्स रहते हैं आपके इम्तिहानों में। सीधा जो अभी थ्योरी बताया उस पर सिर्फ फार्मूला आपको ध्यान में रखना है, पुट करना है, सीधा आपके पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा लेंदी कैलकुलेशन था, लेंदी क्या है, बहुत आसान है, जोड़ घटाव गुना भाग तो है, और तो इसमें कुछ नहीं है, बस एक ही फार्मूला तो है, कुल दूरी बटे क्या कुल समय।
एक सवाल ऐसा पूछता है, देख लीजिए। यहां पे देखिए, चौथा केस देख रहे हैं। कहता है कोई वस्तु ए से बी तक जाता है, ए से बी तक क्या करता है, जाता है। अब जरा देखिए, ये जाता है v1 वेग से, जिस वेग से जाता है उसी वेग से क्या होता है, वापस लौट आता है। यानी v1 वेग से जाता है और v2 वेग से क्या होता है, वापस लौट आता है। तो जरा देखिए, यहाँ पे दो सवाल पूछता है। पहला पूछेगा आपसे औसत चाल, और दूसरा पूछेगा औसत वेग। औसत वेग, तो अब जरा ध्यान देना यहाँ पे, ए से बी जा रहा है v1 वेग से और बी से लौट रहा है v2 वेग से। तो औसत चाल और औसत वेग, तो देखिए औसत वेग को पहले समझ लीजिए। ए से बी जा रहा है और बी से लौट रहा है, मतलब जहां से चला वहीं पे आया, तो औसत वेग का वैल्यू क्या होगा, 0। क्योंकि जहां से चला वहीं पे पहुंचा, तो विस्थापन क्या हो गया, 0। और जब विस्थापन 0 होगा तो वेग क्या हो गया, 0। लेकिन औसत चाल ये क्या होगा, नन 0, ये कभी भी 0 नहीं होगा। क्योंकि जा रहा है और वापस आ रहा है, ये स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है ना, लेकिन इसका डायरेक्शन बदल गया है, तो चाल और वेग क्या होगा, बराबर नहीं होगा। अब जरा देखिए यहां से, तो अब ऐसा हम मानते हैं कि जब ए से बी गया होगा तो v1 टाइम लिया होगा t1, और यहां से डिस्टेंस कितना तय किया होगा, x। जब उधर से लौटा होगा तो डिस्टेंस तो x ही रहा होगा, लेकिन टाइम क्या लगा होगा, t2 लगा होगा, क्योंकि v अलग है ना, t2। अब जरा देखिए, यहाँ पे हम लोग को निकालना है औसत चाल। तो औसत चाल बराबर क्या हो गया, कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी बटे क्या, कुल समय। अब जरा देखिए, कुल दूरी क्या हो गया, x गया और x आया, तो x प्लस x होगा, और कुल समय क्या हो गया, जरा देखो तो t1 प्लस क्या हो गया, t2। तब यहां से va भी क्या हो जाएगा, देखो तो x प्लस x क्या हो जाएगा, 2x। अब t1 का वैल्यू यहां से निकाल लो भाई। तो जब x दूरी और ये चाल है, तो t1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, x बटे v1, और t2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, x बटे v2। अभी तो पढ़े थे, देखिए चाल बराबर दूरी बटा समय पढ़े थे ना। और जब यहां से समय निकालेंगे तो दूरी बटे क्या हो जाएगा, चाल हो जाएगा। अब जरा देखिए, तो दूरी पहला केस में t1 के केस में निकालिए तो x बटे क्या हो जाएगा, v1, और t2 के केस में निकालिएगा तो x बटे क्या हो जाएगा, v2 हो जाएगा। अब जरा देखिए 2x, यहां से t1 प्लस क्या हो गया, t2। अब जरा देख लीजिए, तो 2x तो ऊपर में रहेगा है, कोई दिक्कत नहीं है, t1 की जगह पुट कीजिए x बटे v1, और ये x बटे क्या हो गया, v2। यहां से आपका 2x है, x कॉमन हो जाएगा, 1 बटे v1 प्लस 1 बटे क्या हो गया, v2। देखो बाबू, बहुत सा किताब में यही रहता है ऑप्शन, v बराबर 2/1 बटे v1 प्लस 1 बटे v2। ऐसा क्वेश्चन इसी वर्मा में भी आपको मिल जाएगा, मोशन में। तो कोई कोई में यही सीधा ऑप्शन रहेगा, लेकिन अब इसको जब सॉल्व करेंगे, तो अभी तो सॉल्व करके इसको लाया था, ऊपर में 2 है, नीचे में 1 बटा v1 है, और 1 बटा क्या है, v2। इसको ऐसे भी लिखता है कोई कोई किताब, देख लेना भाई, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो तो 1 बटे v1 प्लस 1 बटे v2 बराबर 2/v, ये भी मिलता है। तो आप चकमा मत खाना, ये भी ऑप्शन में रह सकता है, लेकिन हम लोग को इसको पूरा सॉल्व करके ले आते हैं। तो 2 तो ऊपर रहेगा, इधर से क्या हो गया, v1 v2, इधर से v1 प्लस v2, ये ऊपर चला जाएगा, तो va भी बराबर क्या हो गया, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। एकदम सीधा सवाल देखो कि कोई वस्तु a से b 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से वापस लौट आता है, तो इस पूरी यात्रा के दौरान बताइए उसका औसत चाल क्या होगा और औसत वेग क्या होगा। औसत वेग हर हाल में क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि जहां से चला था वहीं आया, लेकिन औसत चाल कभी भी 0 नहीं होगा। इसके बाद इसमें जो भी न्यूमेरिकल्स आएगा वो अगली मुलाकात में देखेंगे। थैंक यू।